हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GS3 ड्रिल। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं व्हाट यूपीएससी कीप आस्किंग इन एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट की सेकंड वीडियो है। राइट, इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था कि एनवायरनमेंट हमें क्यों पढ़ना चाहिए, वाई इट इज़ क्रूशियल, उसका वेटेज क्या है। एंड देन हमने देखा कि वो किस तरीके के यूपीएससी उस पर सवाल पूछने की कोशिश करता है। ठीक है, सो आज हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट में PYQ ट्रेंड क्या है। ठीक है, रिपीटेड थीम्स क्या आती है और उसमें हाई यील्ड टॉपिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते विद द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज PYQ स्नैपशॉट। अगर देखते हैं कि हम थोड़ा सा रिकॉल करते तो हम कह सकते हैं कि अभी तक 36 सवाल पूछे गए हैं GS3 में एनवायरनमेंट के। ठीक है, और हर साल जो एवरेज वेटेज होता है वो अराउंड 45 to 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें, जिसके अंदर 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 2013 का, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन आए थे। वेटलैंड के बारे में सवाल आया था, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में सवाल आया था, एंड कार्बन प्राइसिंग के बारे में भी सवाल आया था। ओके, अब जो दूसरी चीज यहाँ पे समझनी है कि हाई फ्रीक्वेंसी PYQ थीम्स जो सबसे ज्यादा पूछी गई है PYQ थीम्स, तो उसमें मैं कह सकता हूँ कि जो सबसे पहला आ जाता है दैट इज क्लाइमेट चेंज और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स उसके रिगार्डिंगली। सो लाइक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की सबमिट आ गया, कार्बन मार्केट्स हो गया, पेरिस अकॉर्ड, इन पे सवाल आए हैं। देन EIA, दैट इज एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, इस पे रिपीटेड हुए हैं 2014, 2020 और 2024 में इस पे सवाल आया है। इसके अलावा अगर हम वेटलैंड्स एंड कंजर्वेशन लॉस पे देखते हैं तो यहाँ पे रमसार साइट्स है, उस पे सवाल आता है, इको सेंसिटिव जोन पे आता है, एंड कैंपा पे भी सवाल आता है। देन जो थर्ड फोर्थ हो जाता है दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंडियाज क्लाइमेट गोल्स, जिसके अंदर सोलार, हाइड्रोजन, ईवी, नेशनल मिशन, इन पे सवाल आया है। एंड देन पॉल्यूशन और अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट पे, अर्बन एयर पे सवाल आया है, प्लास्टिक बैन, फोटोकेमिकल स्मॉग, और इन सब पे क्वेश्चंस फ्रेम हुए गए हैं। ठीक है, अब इसके बेसिस पे अगर हम देखते हैं कि यूपीएससी कुछ कीवर्ड्स रखता है क्वेश्चन में जो हमें हमेशा ट्रैक करने हैं, दैट फर्स्ट आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आ गया, क्लाइमेट जस्टिस पे आ गया, कैरिंग कैपेसिटी कितनी है हमारे इकोसिस्टम की, हमारा सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, नेचुरल कैपिटल क्या है, एनवायरमेंटल गवर्नेंस क्या है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज द PYQ का एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर हम समझते हैं कि रिपीटेशन जो हो रहा है वो एक डिस्गाइजिंग है। ठीक है, कि ये डिस्गाइज में रिपीटेशन हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं क्लाइमेट का, एक थीम एग्जांपल ले लेते हैं, क्लाइमेट थीम का एग्जांपल लेते हैं। तो इसके अंदर 2017 में एक सवाल आया था कि हाउ क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग इंडियन मॉनसून। तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज आ गया, जिसके अंदर मेजर फोकस क्या रहा है, द इम्पैक्ट ऑन सीजनल पैटर्न्स, ये जियोग्राफिक के सेंस में पूछा गया है। फिर सेकंड जो 2021 में आया है, सेम क्लाइमेट पे आया है, व्हाट इज क्लाइमेट जस्टिस। राइट, ये इंडिया की इतना ज्यादा क्रिटिकल क्यों है, तो इसमें फोकस क्या रखा गया है, एथिकल एंड पॉलिटिकल फ्रेमिंग, ये जस्टिस के एंगल से आया गया है। फिर जो थर्ड है 2023 में, वो आया है कार्बन प्राइसिंग पे, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइमेट एक्शन, अगेन क्लाइमेट के बारे में आया है। तो इसमें फोकस क्या रखा गया है, कार्बन प्राइसिंग क्या है, ये एक इकोनॉमिक टूल है कि आप क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर सको। ठीक है, तो ये फिजिकल फ्रेमिंग का पार्ट हो गया। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जो सेम थीम है दैट इज क्लाइमेट चेंज इज द सेम थीम, बट इसके अंदर डायमेंशंस क्या पूछे गए हैं क्लाइमेट चेंज पे। एक तो वेदर के बारे में पूछा गया दैट इज मॉनसून, सेकंड पूछा गया एथिक्स के बारे में कि क्लाइमेट जस्टिस क्या है, एंड थर्ड पूछा गया है इकोनॉमिक्स के बारे में, दैट इज कार्बन प्राइसिंग। सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो थीम्स होती है, थीम सेम है, बस उसके डायमेंशंस चेंज होते हैं। तो यूपीएससी हमसे क्या फोकस करता है, दैट डोंट जस्ट स्टडी टॉपिक्स, हमें क्लाइमेट चेंज के डायमेंशंस पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो दैट मीन्स कि जो भी GS3 में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 5 से 6 कुछ कोर आइडियाज है, उन्हीं में से ही सवाल आ रहे हैं। वन ऑफ देम इज द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सो हमें जो अगर PYQ मास्टर करना है तो हमें ये प्रेडिक्शन काफी ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि जो आने वाले एग्जाम में इट्स ऑल अबाउट प्रिडिक्शन, क्योंकि एनवायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो करंट में से ही ज्यादा आता है। राइट, सिमिलरली साइंस एंड टेक भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो करंट में से ज्यादा आता है। वेर इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इकोनॉमी है, वो करंट तो है ही, बट उसके अंदर थीम ज्यादा रिपीट होती है एज कंपेयर टू एनवायरमेंट इन साइंस एंड टेक। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे कि डायमेंशंस क्या पूछ चुका है यूपीएससी विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट।
Okay, so this is it from today's video. In the coming video, we will be covering more such kind of topics and dimensions of environment. Till then, stay safe and study well. Thank you.